अच्छा, मेडिटेशन हमारे हेल्थ पे कैसे प्रभाव डालता है? मेडिटेशन हेल्थ में तो मेरे बहुत ज्यादा मेडिकल्स हुए हैं। मैं तो कहूंगी कि हेल्थ के लिए वरदान है मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन से आपका एकाग्रता बढ़ता है। वो एकाग्रता किसी भी चीज में हो सकता है। आपका गोल्स हो, आपको दोस्तों, आपके हमारे गोल लाइफ से में मिल जो भी पाता है। होता है हम उसका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं दुनिया में। हम कहते हैं कभी ये मेरे साथ ये हो रहा था, ये होगा। हमेशा हम बाहर ही कभी दोस्तों से ढूंढते हैं सॉल्यूशन, कभी मोबाइल पे ढूंढते हैं। और आजकल कुछ ऐसे हो गए कि कुछ भी प्रॉब्लम हो हम बाहर ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को जान पाए कि हमारे भीतर एक शक्ति है और वो शक्ति कुछ इस कदर है जो हर कुछ बदल सकती है। बस हमें आना चाहिए कि हम अंदर जाएं कैसे। तो उसी को सोचकर हमने एक 90 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया था और हमने उसके भरपूर मेरिकल्स देखे। इतने मेरिकल्स देखे मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा है। या तो हम कह सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करके ही जान सकते हैं मेरिकल होता क्या है और कैसे ये काम करते हैं। तो चलिए, इसी के लिए हम एक और स्टूडेंट को अपने पास लाते हैं, हम बताते हैं, आपसे बातें करेंगे कि थोड़ा सा किस तरह से काम करता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? अभिलाषा पंडित। अभिलाषा पांडे। क्या कर रहे हैं अभिलाषा आप इस वक्त? अभी स्टडी कर रही हूँ। स्टडी। गोल क्या है आपका? मेरा गोल एज ए ऑफिसर। एज ऑफिसर। क्या लगता है कितने % चांसेस है कि आप कर लोगे अचीव? 100%। 100%। जी। क्यों? पहले तो नहीं था, पहले डाउट था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा गोल रख तो लिए, बट जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो अंदर से एक बिलीव आता है कि हाँ, यू कैन डू इट। मेडिटेशन अंदर जाने का रास्ता है। जब हम अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर इतने सारे बदलाव होते हैं कि सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम तोड़ता है। बिलीफ सिस्टम तोड़ता है, इट मींस एक नया बिलीफ सिस्टम बनता है कि हम अपने ऊपर विश्वास करना सीखते हैं, कुछ बातें समझते हैं। अच्छा, मेडिटेशन के बारे में पहले क्या जानते थे आप? मेडिटेशन के बारे में मैंने सुना था कि ध्यान होता है, लाइफ बदली जा सकती है, बट मैंने ट्राई भी किया था, बट नॉट पॉसिबल हुआ ही नहीं उनसे। एक्सपीरियंस आपने किया था पहले, कैसे किया था एक्सपीरियंस? मैंने YouTube से देखा था, YouTube से सर्च किया था, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उसे सर्च किया, ट्राई किया, बट नहीं हो पाया मुझसे कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन आपने जब किया है, आपने कुछ आपने कुछ लिखा है अपने बारे में मेडिटेशन करने से क्या क्या हुआ? तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो जानने का और अपने ऑडियंस को बताने के लिए कि आपने लिखा है कि आपके सोने की आदत बदली है ना? पहले कितना सोते थे आप? सुबह तो लेट से उठते ही थे, दिन में भी बहुत लेजीपना था मेरा, है ना? वो ठीक हो गया, है ना? अच्छा, मेडिटेशन हमारे हेल्थ पे कैसे प्रभाव डालता है? मेडिटेशन हेल्थ में तो मेरे बहुत ज्यादा मेडिकल्स हुए हैं। मैं तो कहूंगी कि हेल्थ के लिए वरदान है मेडिटेशन। किस आधार पे आप मेरे को बोलेंगे, हम समझेंगे, बट कोई कैसे समझ पाएगा कि हेल्थ के लिए कैसे वरदान हो सकता है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, जिससे शायद समझ जाए। बताइए। पहले लगभग 1 साल से 2024 से मेरा पेट दर्द था और डिहाइड्रेशन की समस्या थी, जो मैं और भी तंत्र मंत्र झाड़ फूंक मैंने सब करवाया, बट कोई भी ठीक होता है, बट कोई भी उस बीमारी को मेरे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया। बट जब मैंने 90 डेज स्टार्ट किया था, मेरा फोकस यही था, अपने हेल्थ को लेकर मेरा सबसे पहले फोकस था। मैंने मेडिटेशन का फोकस यही था कि मुझे अपना हेल्थ ठीक करना है। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा हुआ कि 90 डेज कंप्लीट होते होते मैं भूल ही गई कि मैं बीमार भी थी। और भी मेरे एक बार चेस्ट में पेन हुआ था, वो भी लगभग आधे घंटे में कंप्लीट ठीक हुआ, वो भी मेडिटेशन से ठीक हुआ। मेरे पैर में मोच आया था एक बार, वो भी योग निद्रा मेडिटेशन से ठीक हुआ, लगभग 20 मिनट में ओनली। तो ये मिरेकल्स है, मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो ये एक्सपीरियंस करने की चीज मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि देखो, एक बात समझना कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप मेरे पास आओगे मैं आपको झाड़ दूंगा ठीक हो जाओगे। मैं एक टीचर हूँ, पहले बस समझना। मैं एक टीचर हूँ तो मेरा पढ़ाने का काम है। मेडिटेशन बस मैंने ये सीखा, चैलेंज लिया है, तो मैं आपसे चैलेंज जो मैं करूँगा आपसे करवाऊंगा। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आप आओगे मैं बोल दूंगा आप ठीक हो जाओगे, मैं आपको कुछ दे दूंगा पीने के लिए ठीक हो जाओगे, ऐसा कभी सोचना नहीं। क्योंकि मुझे सब नहीं आता है, मेरे को हीलिंग भी नहीं आती, मैं हील कर दूंगा आपको। बस मैं जो करूंगा वो आपसे करने के लिए कहूंगा। हमारा काम था सुबह उठना, आपको सुबह उठना होगा। मैंने जो चैलेंज लिया है वो आपको लेना पड़ेगा। वैसे ही बदलाव होता है। आप अगर जो अभी वीडियो सुन रहे होगे तो मुझे ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मेरे पास जादू है, कोई जादू की छड़ी मैं आपको सुंघा दूंगा ठीक हो जाओगे, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि ऑलरेडी भ्रांति बहुत सारे हैं
तो ऐसा कुछ अपने दिमाग में फिर से नया क्रिएट मत करना कि मेरे पास ये सारी चीज, मेरे पास कोई जादू तंत्र नहीं है। यहाँ पे पाएंगे, साथ में करेंगे तो आपके थॉट्स प्रोसेस चेंज होंगे, सुबह उठने के तरीके बदलेंगे, जैसे बदलेंगे तो आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? हाँ, मेडिटेशन से आपका एकाग्रता बढ़ता है। वो एकाग्रता किसी भी चीज में हो सकता है, आपका गोल्स हो, आपको आपके गोल से मिलवाता है मेडिटेशन। यहाँ पे मैं हेल्थ को लेकर इन्होंने बताया है कि पेट दर्द 1 साल से था, वो रिमूव ठीक हो चुका है। चोट आई थी, मतलब पैर में मोच आ गया था, वो योग निर्देशक के टाइम में ठीक हो गया था। फिर चेस्ट पेन हुआ था सडनली, वो भी ठीक हो गया था, फिर दोबारा नहीं हुआ। नहीं, चेस्ट पेन दोस्तों आधा घंटा में ठीक होना, ऐसा नहीं है कि सबका चेस्ट पेन ठीक हो सकता है फिजिकल भी और मेंटल भी। चेस्ट पेन ज्यादातर मेंटल होते हैं, मेंटल होंगे तो ठीक हो जाएंगे आपके, और ये मिरेकल है, आधा घंटा में ठीक होना फिर दोबारा नहीं आना, राइट ना। अब मैं इनसे थोड़ा सा पूछता, कंसंट्रेशन जो ये बोल रही है ना, आज के लाइफ में स्टूडेंट के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, है ना, उसमें क्या बोलना चाहोगे आप? डिस्ट्रैक्शंस आज के लाइफ में तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। आज स्टूडेंट के लाइफ में सबसे ज्यादा ऑनलाइन मीडिया आ गया है स्टडी के लिए। ऑनलाइन में क्या है, आप मोबाइल तो खोलोगे, बट मोबाइल में आपका पढ़ने के लिए एक ऐप होता है और डिस्ट्रैक्शन के लिए 1000 ऐप होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है। इससे मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप रोज सुबह उठते हो अर्ली और अपना गोल को देखते हो, विजुलाइज करते हो अपने गोल को, तो वो डेली आपको याद आता है कि मुझे ये करना है। और सुबह सुबह जब आप करते हो तो दिन भर का आपका रूटीन बनता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो उससे एक अटेंशन बनता है कि हाँ मुझे अपना गोल्स को ध्यान देना है। अच्छा, मेडिटेशन को किस एंगल से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मेडिटेशन को मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में देखती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारे लिए बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ना होता है, खाना खाना होता है, घूमना होता है, और मेडिटेशन होता है। तो मेडिटेशन को आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको अगर देखा जाए प्रायोरिटी देना, तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देना चाहेंगे, मेडिटेशन को, किसी और काम को? प्रायोरिटी तो सबसे पहले मैं मेडिटेशन को ही देना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद से मिलते हैं मेडिटेशन में, और खुद से मिलना जरूरी है। दोस्तों आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बाहर देखते हैं, खुद को नहीं जानते। मेडिटेशन सबसे पहले आपको खुद को से मिलवाता है। खुद से जैसे मिलते हैं, आपके अंदर खुशियों का, एक कहते हैं ना कि भंडार खुल जाता है। आप जैसे मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर खुशियों का पिटारा खुलता है, आप खुश होना शुरू कर देते हैं, थैंक्स कहना शुरू कर देते हैं, सॉरी कहना शुरू करते हैं, जो आपके पहले नहीं होता है। हमारा ईगो टूटता है इससे सबसे पहले, और जैसे ईगो टूटता है तो कहते हैं ना कि अगर कुछ चीजें हैं, जैसे अपने अखरोट देखा होगा, अखरोट के बाहर का कितना, अखरोट या नारियल बाहर का किस्सा होता है, लेकिन जब अंदर तोड़ेंगे तभी पता चलेगा अंदर कितना मिठास है चीज है। वही मेडिटेशन, अंदर जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमने फिर से 90 डे चैलेंज लेना चाहा, है ना, तो आप इसमें खुद करना चाहेंगे या दूसरे करवाना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? मेडिटेशन तो मैं खुद से फिर से करना चाहूंगी 90 डेज चैलेंज को, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में और भी चीजों को चेंज करना है, और भी चीजों को अचीव करना है, हो गया है और भी चीजों को अचीव करना है मुझे। और जिस तरह से मेरे लाइफ में चेंजेस हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि और भी लोगों के लाइफ में चेंजेस हो, क्योंकि आजकल लोग फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो ठीक हो। यंगस्टर को हेल्प करता है, यंगस्टर को हेल्प करेगा, खास स्टूडेंट आज बहुत सारे भटके पड़े हैं ना, बहुत सारे पढ़ने निकलते पता चलता है कि इसके चले जाते, वहां पे मेडिटेशन हेल्प करता है समझने में। हाँ, मेडिटेशन मुझे लगता है सब इसके लिए बेटर है, बट स्टूडेंट लाइफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, गुड, थैंक यू सो मच।